क्योंकि हमारा आज का मुद्दा ये था कि पंजाब में इस वक्त माहौल क्या है, जनता के मन में क्या है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज से चुनावी संग्राम का आगाज हो चुका है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और जैसा कि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स हर सीट पर इस वक्त मौजूद हैं, पोलिंग बूथ से हमें लगातार दिखा रहे हैं कि बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, लोगों के बीच उत्साह है। पंजाब में भी अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है सत्येंद्र, कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि पंजाब की जनता 20 फरवरी का इंतजार कर रही है? देखिए, जनता तो लोकतंत्र में जो है चुनाव एक सबसे बड़ा पर्व होता है, सबसे बड़ा उत्सव होता है और लोकतंत्र की यही खासियत होती है कि लोकतंत्र में जनता को नेताओं के साथ हिसाब किताब करने का सीधा मौका मिलता है। मल्लिका, लेकिन इसके बाद इससे आज जो चुनाव हो रहा है, आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, तो उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब को किस तरीके से जोड़ सकते हैं? इस बेल्ट का जहां पर चुनाव हो रहा है, इसको बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये एक बड़ा किसान बेल्ट है और इस बेल्ट पर जो पीछे दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन हुआ था, उसका साफ असर यहां पर देखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि पिछले यूपी चुनावों की बात करें तो इस बेल्ट में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन अब की बार जो पंजाब के किसान जब दिल्ली की सीमाओं पर आए तो राकेश टिकैत के रूप में और राजेवाल या फिर गुरनाम चढ़ूनी कहें या फिर अन्य नेता कहें, रुल्दू मानसा कहें, इनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और ये किसान भाईचारा एक जो बना उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड भी कहा जाता है। अब पंजाब और हरियाणा की बात भी करें तो वो धार्मिक और सामुदायिक तौर पर थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है, वहां जाट बोला जाता है, यहां पर जट बोला जाता है और हरियाणा में कूदते ही फिर वो जाट हो जाता है। तो ये जो एक भाईचारा मिला और इस भाईचारे ने एक खिचड़ी बनाई पकाई। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में किसान संगठन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त संघर्ष मोर्चा, ये दोनों पार्टियां किसानों की बनाई हुई हैं, वो यहां पर चुनाव लड़ रही हैं। तो अब आपका सवाल ये भी था कि जनता के मन में क्या है। देखिए, जनता के मन की बात को समझना बहुत सबसे मुश्किल काम होता है और फिलहाल जो पंजाब के चुनाव में परिस्थितियां बनी हुई हैं, अगर आप उनको गौर से समझे तो आप देखिए, सब मालवा रीजन की बात करें, मालवा रीजन में 69 यानी कि 70 के करीब सीटें आती है और मालवा रीजन जो पूरा है ये हरियाणा की सीमा यानी कि चंडीगढ़ से डेराबस्सी से लगता हुआ और वहां जो है पाकिस्तान की सीमा तक बठिंडा होते हुए वहां तक मालवा रीजन लगता है। मालवा रीजन में किसान बड़े तादाद में मतदाता है। अब किसान अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहा है। अकाली दल जो किसानों के दम पर राजनीति करता था, उसे जो है किसानों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। आम आदमी पार्टी ने यही सोचकर कि पिछली बार चुनाव में मालवा में सबसे ज्यादा सीटें आई थी, क्योंकि मालवा को एक कॉमरेड बेल्ट भी बोला जाता है, तो वो किसानों के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी और अकाली दल को भी नुकसान है। तीसरी बात, अभी कुछ दिन पहले डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को फरलो दी गई है। फरलो के पीछे कारण, राजनीतिक कारण जो बताया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि मालवा, क्योंकि जो डेरा का हेडक्वार्टर है सच्चा सौदा का, वो सिरसा में है। सिरसा और भटिंडा के बीच में महज कुछ किलोमीटर का फासला है और सिरसा से जो लगती हुई बेल्ट है जिसमें 27 सीटें हैं, उन 27 सीटों पर डायरेक्टली कहीं ना कहीं डेरा का मतदाता प्रभाव डालता है और वहां पर किसी को भी हराने और जिताने की क्षमता रखता है। तो अब 3 बड़े फैक्टर हो गए, किसान अपने आप चुनाव लड़ रहा है, डेरा का रुख मतलब किस तरफ होगा वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां पर जो डिवीजन ऑफ वोट्स जो मैं शुरू में आपको कह रहा था, वो कहीं ना कहीं बड़ी भारी संख्या में, तादाद में दिखाई दे रहा है और ये डिवीजन ऑफ वोट्स दरअसल जाएगा किस तरफ वो किसी के समझ में नहीं आ रही है। लिहाजा अब जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, इसको भांपने में जो राजनीतिक पंडित हैं उनको पसीने छूट रहे हैं और इसको सही सच्चे तरीके से और सही तरीके से समझने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि अभी पंजाब के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं कि अब दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, जिनकी केंद्र में सरकार है, उन्होंने अभी पंजाब में अपनी चुनावी एंट्री शुरू नहीं की थी। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं पंजाब में एंट्री करने। प्रधानमंत्री के आने का
क्या असर पड़ता है, क्या समीकरण बदलते हैं, उसके बाद से पंजाब की हवा एक बार फिर बदलेगी और एक बार फिर से हमें ये तय करना होगा कि पंजाब की जनता का रुख अब किस तरफ है। तो लिहाजा फौरी तौर पर कुछ भी बोलेंगे वो कहीं ना कहीं बेमानी होगा कि हम जनता की भावनाओं को अभी समझ नहीं पा रहे हैं।